एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है पिछले ब्लॉग्स में कि दानिन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको सर्दी हो रखी है काफ़ी ज़्यादा एकदम से। और मौसम भी ना हमारे यहाँ तो मतलब वैसे तो धूप निकलती थी, बट एकदम से ऐसे पलटी मारा है कि ना धूप देखने का तो बिल्कुल मतलब हफ्ता भर हो गया है, धूप तो देखी ही नहीं है। और पिछले दिनों निकल भी आई थी एक दिन, तो बस यकीन माने कि धूप का सिर्फ नाम था, लेकिन धूप तो थी ही नहीं। मैंने ना यहाँ अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद। तो बस ब्रेकफास्ट हम सभी लोगों ने कर लिया था और उसके बाद फिर दानिन को भी मैंने फीड वगैरह करा दिया था। तो उसके बाद ना सबसे पहले मैंने उसको दी है दवाई। और दवाई ना उसकी काफ़ी सारी हैं, तो मुझे 10-10 15 मिनट का गैप कर करके उसको देनी पड़ती है। और उसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बेड वगैरह भी अच्छे से बना दिया है और जो साफ़ करना होता है तो फर्नीचर को भी मैंने बैठ के साफ़ कर दिया है अच्छे तरीके से। और यहाँ ना मैं एकदम क्लीन करके घर के कोने कोने से ना झाड़ू निकाल लूँगी। तो इससे ना पोंछा लगने में बिल्कुल सही रहता है। और विंटर में ना मैं धुलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मेरे जो रूम है तो यहाँ वैसे ही विंटर में इतनी सर्दी हो जाती है कि हद से ज़्यादा। और फर्श तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, साथ में बच्चे हैं। बड़े बड़े लोग तो ये होता है कि चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट बच्चों पे नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे ना पोंछा ही लगाती हूँ, मैं बिल्कुल भी धुलाई वगैरह नहीं करती, ख़ास करके विंटर में। और समर्स में तो मैं धुलाई करती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फिर से एक ड्रॉप दानिन का है तो वो मैं इसको दे दूँगी। तो इसके ना 3-4 ड्रॉप होते हैं और तीनों टाइम है, सुबह दोपहर शाम। तो बस मैं यहाँ इसको दवाई दे दूँगी दानिन को। और साथ में ना मैंने मीराब को पढ़ने के लिए बिठा लिया था, क्योंकि मीराब की ना छुट्टियां चल रही हैं अभी, विंटर वेकेशन। कुछ ना उसको वेकेशन का काम भी स्कूल से मिल गया है, कुछ असाइनमेंट वगैरह बनाने के। तो लेकिन फिर भी अभी मैं मतलब अपना ही देती रहती हूँ मीराब को, जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है और क्लास में जितना भी पढ़ा दिया गया है तो बस उसी का मैं उसको रिवीज़न करवाती रहती हूँ। तो यहाँ दानिन को मैंने उसकी दवा वगैरह लगा दी है, पिला दी है। तो मैं उसको देने लगी थी फीड। मैंने कहा शायद भूखी हो गई हो, बट वो फीड नहीं ले रही थी और मतलब वो तो अपने खेल में ही मस्त थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में बाहर। तो जो भी मेरे रात के बर्तन वगैरह धुले हुए थे तो बस मैं उन बर्तनों को सारे लगा दूँगी। और इसी के साथ ही जो मेरे ब्रेकफास्ट के गंदे बर्तन थे तो उनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था वॉश करने के लिए। विंटर इतनी चल रही है और सर्दियों में तो आप लोग जानते ही हैं कि सबका मन होता है कि बस रज़ाई में बैठे रहें और वहीं खाने पीने को मिलता रहे। बट अगर हम ही घर को छोड़ देंगे तो फिर घर ना ऐसा होगा कि बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको जगह पे नहीं मिलने वाली है और घर भी इतना मैसी मैसी लगेगा कि हद से ज़्यादा। तो हम ही लोग होते हैं जो अपने घर को अच्छा बनाते हैं और घर को घर बनाते हैं। ख़ास करके जो कि हाउसवाइफ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, तो वो सब उन्हीं का ही वर्क होता है। हम लोग अपने घर को ना देखें तो एक ही दिन में घर घर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बट कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि ना तुमने किया ही क्या है या तुम करती ही क्या हो। तो ये जो लैंग्वेज होती है या ये इस तरीके की जो बातें तानाकसी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, करनी नहीं चाहिए वैसे। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, एक दिन भी अगर, एक टाइम भी अगर हम काम छोड़ देंगे ना, तो घर खुद ब खुद बोलेगा कि हाँ, आज मुझ में कोई काम नहीं किया गया है। तो देखें, बातों बातों में मैं यहाँ पे दानिन के भाप लगाने के लिए आ गई थी। तो जो मशीन होती है उसमें मैंने जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सारे डाल लिए हैं और बस मैं यहाँ पे दानिन को भाप दे दूँगी। तो उसकी विंटर ना मतलब फर्स्ट विंटर है तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है और इतने ध्यान पे भी इतनी सर्दी हो गई है कि हद से ज़्यादा उसको। तो बस यहाँ मीराब मेरी हेल्प कर रहा था अनिन को खिलाने के लिए ना, वो साथ में ताली वगैरह बजाना या उससे बातें करता जा रहा था, हम दोनों लोग ही। तो जैसे कि ना दानिन रोए ना, और होता है कि ना कभी कभी दानिन बहुत अच्छे तरीके से लगवा लेती है और कभी कभी तो मतलब रोने लगती है, नाटक करती है कि बस हटा दो इसको। क्योंकि 10 से 15 मिनट लग जाती हैं ना लगाने में, तो बच्चा है भाई, उसको भी थोड़ा बोरियत वगैरह होने लगती है। तो बस यहाँ पे भाप वगैरह देने के बाद और उसकी सारी दवाइयाँ वगैरह तो मैंने दे दी थी। तो मैं ना दिन में 2 दफ़ा इसको भाप दे देती हूँ, एक मॉर्निंग में देती हूँ और एक नाइट में बिल्कुल सोते टाइम दे देती हूँ, इवनिंग में। तो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है
तो बस मैं उसी तरह से उसके लिए ये सब कर रही हूँ, जिससे कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसी के बाद ही ना फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ पे ना जो भी कपड़े वगैरह थे सुखाए थे, तो बस उनको मैं यहाँ पे तह लगा के रख दूँगी। और कुछ कपड़े हैं प्रेस के लिए, तो उनको भी मैं इसी वक्त तह लगा के रख दूँगी, और जब लाइट आ जाएगी तो तब मैं इन कपड़ों पे कर दूँगी प्रेस। क्योंकि अभी इस वक्त लाइट थी नहीं, और कपड़े इस तरह से पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब एक जगह ना काफ़ी मैसी मैसी बना देते हैं, और ख़ास करके अगर बेडरूम वगैरह पे पड़े हों तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगते हैं। तो बस मैंने सारा काम तो मेरा हो गया था, यानी कि अभी मॉपिंग रह गई है, डस्टिंग वगैरह और झाड़ू वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैंने अपनी कर ली थी। इसी के बाद ही मॉपिंग करने से पहले ना मैंने अपने सारे कपड़ों को भी अच्छे से फ़ोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दिया था, और जब लाइट आएगी तो तभी मैं कपड़े निकाल के वहाँ से और तुरंत के तुरंत इनको आयरन करके रख दूँगी। सर्दी में ना सुबह-सुबह खुद के अंदर से आलस निकालना समझ लें एक बहुत बड़ी बात होती है, कि ना हर किसी का मन होता है कि बस लेटे रहें रज़ाई में या बैठे रहें। और मतलब विंटर होती है तो ना हाथ पैर भी चलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी सी बस लगती रहती है। और मेरे यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती है कि हद से ज़्यादा। कभी आप लोग आएँ घूमने तो देखिएगा कि ना कितनी ठंडी पड़ती है यहाँ पर। तो इन कामों से मैं अपनी हो गई थी फ्री। तो बस यहाँ मेरा ना लास्ट काम बचा था मॉपिंग का, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी मॉपिंग करने लगी थी। तो विंटर में ना मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या मतलब मैं घर में धुलाई बिल्कुल भी नहीं करती, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोंछा ही लगाती हूँ, मोपिंग करती हूँ। लगभग जब मुझे 1 मंथ हो जाता है पोंछा लगाते हुए, विंटर में ख़ास करके, और जिस दिन ना अच्छी खासी धूप निकल आती है तो मैं फिर धुलाई कर देती हूँ। क्योंकि पोंछे से ना कभी-कभी ऐसा होता है कि मन नहीं भरता है, लगता है कि हाँ सर्फ़ वग़ैरह यानी कि डिटर्जेंट पाउडर डाल के अच्छे से धुलाई कर दी जाए फ़र्श की। तो इससे ना फ़र्श भी एकदम क्लीन हो जाता है, और साथ ही जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, और फ़र्श पे ना एक अच्छी-सी चमक आ जाती है। ना समर्स में तो मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं फ़र्श को अच्छे से धुलाई करती हूँ सर्फ़ वगैरह डाल के और लाइज़ॉल वगैरह से। लेकिन विंटर में कोशिश करती हूँ कि मैं पानी में ही लाइज़ॉल या सर्फ़ वगैरह डाल के और उसे ही मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इससे भी ऐसा नहीं है, फ़र्श एकदम चमक जाता है, अच्छा लगता है। बट फिर भी जब अच्छे से धूप वगैरह निकल आती है ना, तो फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपनी धुलाई भी। तो जिससे कि ना थोड़ा अच्छा लगता है, और घर भी एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और जब घर एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है, खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा घर ना एकदम क्लीन हो गया है। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें थीं, तो वो सारी चीज़ें मैं रास्ते से हटा के, जैसे कि गमला वगैरह हुआ, पॉट है जो भी हैं, तो सारी चीज़ें ही मैं हटा के अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। जैसे कि ना इसके नीचे जो गंदगी वगैरह या साइडों से जो गंदगी जमा हो जाती है तो वो ना हो। क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता है ना कि मॉपिंग में हम लोग जल्दी-जल्दी छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो ना काफ़ी सारी ही डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और जब हम 10 दिन में, 15 दिन में या महीने भर में एक बार करते हैं, तो हमें भी फिर ना काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो बस देखिए मॉपिंग वगैरह तो मेरी सारी हो गई है। यहाँ मैं अपना वॉश बेसिन भी अच्छे से धो के क्लीन कर दूँगी। और वॉश बेसिन के साथ ही ना हमें जो अपना हैंड वॉश होता है उसको भी साथ के साथ क्लीन करते रहना चाहिए। क्योंकि गंदे हाथों से ही हम अपने हैंड वॉश को छूते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ही कीटाणु बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं जब भी अपना वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ या उसको वॉश करती हूँ, तो उसी के साथ ही ना मैं हैंड वॉश को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और जो मिरर वगैरह लगा होता है तो उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जिससे ना ये सारे काम जो हमारे होते हैं वो हाथ के हाथ होते जाएँ, पेंडिंग ना हो। तो बस यहाँ पे ना मेरी सारी ही क्लीनिंग एकदम अच्छे तरीके से हो रखी थी। ये था मेरी क्लीनिंग का लास्ट पार्ट। तो बस यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग अच्छे तरीके से हो गई थी, और फिर मुझे बड़ा ही सुकून मिला कि हाँ भाई, मेरी क्लीनिंग तो एकदम बढ़िया तरीके से हो गई है, और घर भी ना एकदम से चमक गया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में ऐसा था ना कि मेरी जो रात को मैंने बनाया था चिकन, तो वो मेरा रखा हुआ था, तो मुझे कुछ हल्का सा ही बनाना था। बस उसके साथ मेरी चली जाएंगी चपाती, और यहाँ पे ना मैं बना रही थी आलू चाट। तो हमारे यहाँ ना विंटर में ये मतलब बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, और सब लोगों को पसंद आती है, और मुझे भी मतलब ये काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग भी ना ट्राई करके देखिएगा।
आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने भी ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है और आपको कहीं बाज़ार से या कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस जिस तरह से आपने देखा कि मैंने ना आलू और मटर दोनों चीज़ें बॉईल करके रख ली हैं। बस इसी के साथ ही ना मैं हल्की सी यहाँ पे चॉपिंग कर लूँगी अनियन की और टमाटो की। आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं, बट वो ना खाने में थोड़ी तीखी लगती है और बच्चे वगैरह हैं तो मैं ग्रीन चिली को ना अवॉइड ही करती हूँ। और साथ में जो आप देख रहे हैं ना फ्राई पैन में, तो यहाँ पे ना मैंने मीठी चटनी बनने के लिए रख दी है, जिसे हम लोग सौंठ बोलते हैं ना, वही। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो मेरी ना सूखी खटाई रखी थी मेरे पास, तो बस मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़े गुनगुने पानी में भिगो के रख दिया था। और जब वो 10 से 15 मिनट अच्छे से फूल गई, तो बस मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। और इसी के साथ ही सबसे पहले मैंने मतलब पानी डाल के खटाई में और उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए फ्राई पैन में। और साथ में इसके मैंने डाल दी है चीनी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो बस इन चीज़ों में अच्छे से बॉईल आ जाएगा। तो उसके साथ ही ना मैं यहाँ पे सॉल्ट पाउडर और काला नमक जो होता है वो, और साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर, ये चीज़ें मैं डाल दूँगी। फिर इसी के साथ ही तैयारी करते हैं हम अपने आलू चाट बनाने की। तो बहुत ही सिंपल होता है। तो बस मैंने यहाँ पे अपने फ्राई पैन में थोड़ा सा डाला है ऑयल, और जब मेरा ऑयल हो गया था तो उसमें मैंने डाल दी है अनियन, और अनियन के साथ ही ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। तो बस ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट होंगी, तो उसी के साथ ही बस थोड़े थोड़े से मुझे मसाले डालने हैं यहाँ पे। तो ये देखें जो सॉट बन रही थी मेरी, यानी कि मीठी चटनी, तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया उस पे, और ध्यान था मेरा आलूओं में, यानी कि मसाला वगैरह डालने में, तो बस वो चटनी निकल गई। तो यहाँ फिर मैं अब इसकी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, तब उसके बाद इस स्टोव को जलाऊँगी। तो आलूओं में ना बस मैंने कॉमन मसाले डाले हैं, और कॉमन मसालों के साथ ही नमक वगैरह डाल के मैं टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। टमाटर ना जितनी देर में सॉफ्ट होंगे, तो चटनी को मैंने रख दिया है दूसरी साइड पे, और इसी के साथ ही फिर यहाँ पे इस स्टोव की क्लीनिंग कर दी थी मैंने। और ये देखें यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो अच्छे से एकदम भुन के रेडी हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे डाल दूँगी अपने आलू और साथ में मटर, और इन सारी चीज़ों को ना मैं अच्छे से एकदम चला लूँगी, तो जिससे कि ना जो मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं में काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। और बस ऐसे ही ना हमें इसको 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें रखना है। आप चाहें तो आलूओं को और बड़ा भी रख सकते हैं या और छोटा भी कट कर सकते हैं, बट मुझे ना ये मीडियम साइज़ के काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये ना आप चटनी वगैरह डाल के सर्व करें तो यकीन माने आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और बिना चटनी के भी अगर आप इस तरह से भी खाते हैं तब भी आपको काफ़ी ही पसंद आने वाले हैं। तो ये देखें, सॉस भी मेरी बन के रेडी हो गई है, मीठी चटनी, और साथ में मेरे आलू भी बन के रेडी हो गए हैं। तो बस यहाँ मैंने ना निकाल लिए थे एक प्लेट में। बस यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद हम लोगों के खाने की स्टार्टिंग करने से पहले मैं सबसे पहले दादाजी को दे आऊँगी, और उसके बाद फिर हम लोग सारे लोग, यानी कि मैं, मीराब है, बच्चे वगैरह और हस्बैंड भी, हम सारे लोग ही इसको मतलब खा लेंगे। और आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये आलू चाट, और ख़ास करके ना विंटर में तो कसम से मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे ना फिर हम दानिन को दवा दिलाकर लेकर आए थे। तो ये देखें दानिन मतलब दवा लेकर आई थी ना, तो काफ़ी मज़े से बैठी थी, और उसको घूमने को भी मिल जाता है, और काफ़ी खुश हो रही थी, बातें कर रही थी बैठ के। बच्चे ना बस ऐसे ही होते हैं, हमें लगता है कि हम बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन ना बच्चे तो उल्टा हमें ही खिलाते हैं, बल्कि हम उनकी हरकतों पे हंसते हैं। और ये ना दानिन के आज न्यू शूज़ लिए थे, तो जो पहले एक शूज़ थे यानी कि ग्रीन कलर के, तो वो ना हम लोग शादी में गए थे, तो वहाँ दानिन के गिर गए, तो फिर इस वजह से ना आज ये नए शूज़ लिए हैं। तो दानिन बस अपने शूज़ों को ही देखती जा रही थी, मतलब देखे जा रही थी, और साथ में अपने पैरों को भी हिलाना बार बार, और ये सब यानी कि उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था अपने शूज़ देखने में, और बहुत ही इस तरह से नए नए मूवमेंट कर रही थी अपने शूज़ को लेके, पैरों को बार बार हिलाना करना। उस बच्चों को तो मतलब बच्चों का ना तो यही चलता है कि अगर उन्हें एक नई चीज़ आ जाए या मिल जाए, तो बस वो लोग उसी को ही देखते रहते हैं, उसी के ही साथ एंजॉय मतलब करते रहते हैं।
तो यहाँ ना फिर दानिन और मीरा दोनों बैठ के खेलने लगे थे। तो फिर से मैं लग गई थी अपने काम में। और आज ना मतलब न्यू ईयर है, तो बस रात में हस्बैंड ले आए थे कपकेक। तो हम लोगों ने बस वही लिया, एंजॉय किया, यानी कि न्यू ईयर। खैर वैसे तो हम लोगों में न्यू ईयर नहीं मनाया जाता है, बट फिर भी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो कि एंजॉय करनी चाहिए। और इन्हीं से ही दिन भी हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं, साथ में एक दूसरे को खुशी भी मिलती है। तो हमें ना कभी भी यानी कि छोटी खुशी को बड़ी खुशियों के अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं करना चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ बनती हैं। तो बस कोई भी मोमेंट हो, उसे हमें अच्छे से एंजॉय करना है और बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करना है, साथ में खुश रहना है। तो ये बस कपकेक आ गया था, तो मैंने सबसे पहले मीरा को खिलाया था। तो ये था मेरा आज का, मैं ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर माय फ्रेंड्स।